हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आप एनरोलमेंट नोटिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपका यहाँ पे लेवल एंड ग्रुप देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी और एलिजिबिलिटी आपका क्या रहेगा, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेकंड में आपको असिस्टेंट लिब्रेरियन वैकेंसी अगेंस्ट लेन आपको लेवल 10 जैसे कि यहाँ पे आप कौन से कास्ट के लिए आप वैकेंसी और ओपन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि यूआर और यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफी एंड अबाउट द यूनिवर्सिटी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए। आपका इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड 120 इंग्लिश में होना चाहिए और 100 WMP आपका हिंदी होना चाहिए। यहाँ पे आपको पर्सनल असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि दे दिया आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको जैसे कि आपको एक्सपीरियंस आपको कितना है का। यहाँ पे जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से। सेकंड में आपको जैसे कि प्रोविज़न इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश हिंदी विथ मिनिमम आपका स्पीड होना चाहिए 100 WMP। आपका प्रोफेशन टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में 40 WMP और हिंदी में 35। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर स्टेनोग्राफी इन सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आपको गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। जो स्किल टेस्ट रहेगा नॉर्म ऑन कंप्यूटर में। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी का देखने को मिल जाएगा। आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पे आपको दिया है। प्रोफेशनल असिस्टेंट है और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दिया है। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलसीडी में और यूनिवर्सिटी रिसर्च में और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU किसमें भी और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। लाइब्रेरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके बाद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 WMP इंग्लिश में होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग और लोअर डिवीज़न क्लर्क है। यहाँ पे जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क आप देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 10+2 क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट 12th होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। वर्किंग के नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए। आपका जैसे कि स्किल टेस्ट आपका होएगा कंप्यूटर में 35 आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, 30 आपका WMP हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। टाइम अलॉटेड आपको मिलेगा 10 मिनट। यहाँ पे जैसे कि इसके बाद यहाँ पे एन एवरेज ऑफ 5 के डिप्रेशन ऑफ ईच कीबोर्ड आपको दिया है। MTS में जैसे कि आप यहाँ पे लेवल 1 ग्रुप सी आपको जनरल के लिए जो आपको 10th यहाँ पे कंपलसरी है और ITI आपका होना चाहिए। आपका एज लिमिट यहाँ पे जैसे कि दे दिया 32। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट मिनिमम आपका 12th होना चाहिए इक्विवेलेंट में और साइंस और सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। किचन अटेंडेंट 10th क्लास और स्कूल बोर्ड होना चाहिए, 10th आपका पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक अप्रेंटिसशिप का। इसके बाद एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आप जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा फॉर्म में फिलअप का, उस पर क्लिक करना। उस पर फिलअप करने के बाद आप जैसे कि वेबसाइट पे आ जाओगे। जैसे कि आप फ्रेंड्स ये वेबसाइट पे आ जाओगे, आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको चले जाने का है। नीचे आपको डोंट हैव अकाउंट पे जैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर लेना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम आपका 6 कैरेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए। आपका जैसे कि यहाँ पे आपको पासवर्ड जैसे कि बड़ा है,
छोटा ए नंबर और @ स्पेशल कैरेक्टर का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना। मिनिमम आपका 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना। मोबाइल नंबर आप अपना दे देना। मोबाइल नंबर देने के बाद जो कैप्चअप दिया कैप्चअप यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद आपको ईमेल पे आपको एक्टिवेशन का कोड आएगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद अपना पोस्ट सिलेक्ट करना। जैसे कि आपका जो भी पोस्ट, आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपको यूनिट यहाँ पे जैसे कि देखने को सिलेक्ट कर लेना। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको सिलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, EWS आपका जो भी रहेगा वो दे देना। अगर आप PWD रहेंगे तो यहाँ पे आपको दे देने का। अगर आप नहीं है तो नो पे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे दे देना। इसके बाद आई हैव रेड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना। इसके बाद चेक वैकेंसी पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि अनरिजर्व आपको यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि सैल्यूटेशन आपका सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देना। फर्स्ट नेम लिखने के बाद अपना मिडिल नेम लिख देना। मिडिल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना आपका। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन एक बार रेड कर लेना आपका जैसे कि जो भी आपका एज है, कितने आपका एज लिमिटेशन जो भी रहेगा आपका। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना डेट ऑफ बर्थ, अपना मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड आपका जो भी रहेगा यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद अपना पैन कार्ड यहाँ पे मेंशन करने का है आपको। यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, वोटर ID, यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने का। उसका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पे दोनों में से कोई आप एक दे सकते हो। इसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे दे देना। यहाँ बाद कंट्री का कोड सिलेक्ट करना। कंट्री का कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास एरिया STD कोड रहेगा, लैंडलाइन फ़ोन रहेगा, यहाँ पे मेंशन कर देना। आपका रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करने का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपका जो भी रहेगा सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर आप एक सर्विस मैन रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि ईयर ऑफ सर्विस, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो अभी, यहाँ पे एड्रेस 1, एड्रेस 2 में आप अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना, अपना स्टेट दे देना, आप कौन से स्टेट से हो। इसके बाद यहाँ पे सिटी दे देना, आप कौन से सिटी से हो। यहाँ पे पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद जो अपने करस्पॉन्डिंग है, जो यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो इस पर क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग रहेगा तो ये परमानेंट एड्रेस ये आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करने का है। इसके बाद आपका यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल आपका पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपको एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, मिसलेनियस और NOC और डिक्लेरेशन अपलोड, प्री रिव्यू और सबमिशन आपको करना रहेगा ये सब में। इसके बाद एक बार अपना डिटेल को देख लेना अच्छे से। अगर आपका कोई भी एडिट करने का रहेगा यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करना, नहीं तो नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्वालिफ़िकेशन आपको फिर सिलेक्ट करना रहेगा। जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका क्वालिफ़िकेशन कंपलसरी है। आपको वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हो क्या क्या आपका क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे चाहिए रहेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप 10th का SSC मैट्रिक यहाँ पे दे देना, ईयर पासिंग, मेन सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट क्या है, आपका ग्रेड क्या है, CGP परसेंटेज जो भी रहेगा आप दे देना। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देना। स्कूल का नाम दे देना, कॉलेज का नेम दे देना। यहाँ पे आपका जो भी रहेगा, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका कौन सा है। इसके बाद 12th है आपका, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग, मेन सब्जेक्ट, ग्रेड, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी दे देना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना।
जैसे अब सेव हो जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन ऐड करने का, ऐड पे क्लिक करना और उससे जैसे कि कंप्लीट, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कोई और डिग्री है उस पर क्लिक करना, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देना रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट, आपका पोस्ट क्या है, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे देने का, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, टेम्पोररी कुछ थोड़ी देर समय के लिए है, आपका भी जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन कर देना, एम्प्लॉय नेम मेंशन करना, पे पेंट एंड ग्रेड पे आपको दे देना। यहाँ पे CPC आप इक्विवेलेंट पे लेवल आप पे देखने को मिल जाएगा, आपको दे देना। ग्रॉस एम्यूलमेंट एज रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट, और यहाँ पे इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट इन द पोस्ट वो हो चुका है, ये भी मेंशन कर देना। वेदर यू आर रिसीविंग एनी पेंशन, अगर आप पेंशन रिसीव करते हो वो भी मेंशन कर देना। कुछ पोस्ट के लिए आपको जैसे कि ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका जैसे कि कुछ पोस्ट ने आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा, यहाँ पे मेंशन कर देना। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जैसे कि आप ये कैसे पे करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर आपका जो इसके बाद अगर आप फिलअप हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद दोबारा अपना चेक कर लेना आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग इन डेज, यहाँ पे आप मेंशन कर देना, नहीं रहेगा यहाँ पे 0 लिख देना। इसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर प्रोविजन सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट नॉलेज होना चाहिए, इस पर यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे जैसे कि काइंडली डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़े शब्दों में यहाँ पे लिख देना। इसके बाद व्हाट मेक यू सूटेबल, आपको क्या सूटेबल करता है ये पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपको अप्लाई आप लिख देना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ इसके बाद डिस्क्लोजर में यहाँ पे जैसे कि हैव यू बीन डिप्रेड ऑन और पनिश, आपको कोई पनिश किया है अनफेयर एग्जामिनेशन द्वारा इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी ने, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और वहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। उसके बाद हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन माल प्रैक्टिस, आप इन्वॉल्व हो जैसे कोई भी गलत कामों में तो मेंशन कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इनरेगुलरिटी, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। अगर आपके ऊपर कोई भी चार्जेस लगे हों फॉर डिस्चार्ज और डिसमेड फ्रॉम एनी प्रीवियस, निकाल दिया गया एम्प्लॉयमेंट से, आप यस पे क्लिक करना और यहाँ पे जैसे मेंशन कर देना। इसके बाद इज देयर एनी पेंडिंग, आपके पास कोई भी जैसे कि कंटेम्पलेटेड डिसिप्लिन प्रोसीजर, अगर कोई भी क्रिमिनल केस आपके चल रहा है तो मेंशन कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि टू रेफरेंस फैमिली विथ योर मोबाइल प्रोफाइल्स एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन आपको देना रहेगा। यह आपको कंपलसरी आपको फिलअप करना रहेगा यहाँ पे, जैसे कि टू रेफरी फैमिलियर और प्रोफाइल प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, अपने मामा चाचा अपने भाई जो भी आप देना चाहोगे यहाँ पे दे देना। इनका फुल ऑफ नेम, इंस्टीट्यूशन है, एफिलिएशन से डेजिग्नेशन, उनका क्या है, एड्रेस लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद सेकंड में भी आप यहाँ पे जैसे कि दूसरा आपको नेक्स्ट पर्सन का आपको देना रहेगा, मोबाइल नंबर है, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट, बैंक नेम, यहाँ पे जैसे कि इंस्टीट्यूशन बैंक के यहाँ पे दे देना एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको देने के बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना एक बार अपना इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिलअप किया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज नोन, आप यहाँ एडिट पे क्लिक करना। एडिट पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आप जितना आपको लैंग्वेज मालूम है यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे रीड राइट स्पीक यहाँ पे करना। उसके बाद और भी लैंग्वेज जानते हो तो सेव एंड ऐड पे क्लिक करना, यहाँ पे मेंशन कर देना हिंदी, स्पीक, रीड राइट और सेव पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड ऐड पे क्लिक करना। उसके बाद बैक पे चले जाना। बैक में जाने के बाद आपने जितना इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपने और भी लैंग्वेज आपको देने का यहाँ पे ऐड करके मेंशन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको 6 पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। एनओसी इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, एड्रेस, प्लेस, डेट ऑफ इशुएंस यहाँ पे देना रहेगा। अगर आपका जैसे कि एनओसी नहीं है, नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे ये बॉक्स पे क्लिक करना। इसके बाद सेव पे क्लिक करना।
इसके बाद डिटेल एक बार चेक कर लेना आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे अपना फोटोग्राफ है आपको अपलोड करना रहेगा। 20 KB से आपका 100 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ओनली जेपीजी और जेपीजी और पीएनजी के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद सिग्नेचर कर देना 20 KB से 100 KB के बीच में। और यहाँ पे जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ का जैसे कि प्रूफ देना रहेगा। आपको मेंशन होना चाहिए उस पर डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट पे। नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर देना आपके पास जो मेंशन नहीं रहेगा तो। इसके बाद अपना पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप किया है। इसके बाद अपना कैटेगरी ओबीसी जनरल आपका जो भी रहेगा सैलरी यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कैटेगरी फिलअप यहाँ पे जैसे कि PDF के फॉर्म में आपको 10th का मार्कशीट और पैन कार्ड और कैटेगरी आपका 100 KB से 50 KB के बीच में आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अकेडमी अपलोड करना अपना 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपने जो भी किया डिप्लोमा का सर्टिफिकेट फाइल करना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जैसे कि आपका सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे सबमिशन लास्ट पे कर देना। उसके बाद पेमेंट करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन निकाल लेना। जैसे कि एनओसी और डिक्लेरेशन जैसे कि फ़ोटोग्राफ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एकदम नीचे चले आने का है। एक बार अपने पर्सनल डिटेल आपका जो भी इंफॉर्मेशन एक बार पूरा अच्छे से देख लेना। एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा करेक्ट कर लेना, नहीं तो उसे पेमेंट करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। मैं आपको विदिन 24 आवर्स से रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।